तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। नियमित पूजा पाठ में हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे एक करीबी व्यक्ति हैं, उनका एक प्रश्न था। गुरुजी, कई बार नौकरी पेशे को लेकर के समय का एक ऐसा शेड्यूल होता है कि हम पूजा पाठ के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन समय नहीं निकल पाता। हो सकता है आपका भी ये प्रश्न हो। आप अपना व्यवसाय करते हो या आप नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या आप गृहिणियां हैं, घर में रहते हैं, तो ये प्रश्न आप सबका, बहुत लोगों का हो सकता है। तो मैं आज इसी प्रश्न का आपको यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए आपको उत्तर देने वाला हूँ। फटाफट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिए। अब हम चर्चा को शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम लोग सारे काम को करते हैं, हर काम के लिए हमारी व्यवस्थाएं होती है, हर काम के लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए हम लोग कहीं ना कहीं एक आनाकानी हम लोग करते हैं या कोई बहाने हम लोग ढूंढ लेते हैं। हालांकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वास्तव में इसके लिए समय निकालना चाहते हैं तो समय तो निकलता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हाँ, क्या करें और कैसे करें, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। या कई बार जल्दी रहती है तो तब हम उस समय कैसे कर सकते हैं, जल्दी के समय में क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। कई लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि पहले हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, पहले हमें कौन सा जप करना चाहिए। हम गुरु मंत्र का पहले जप करें या भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जपें, या पहले हम बहुत सारे, या हम पूजा जो करते हैं उसमें हम कौन सी चीज पहले करें, कौन से बाद में करें। ये भी प्रश्न अमूमन रहता है। तो मैं दोनों को ही इसके कार्यक्रम में आज क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये बहुत बार ये प्रश्न आता है कि पहले गणेश जी का मंत्र हम जपें या पहले गुरु जी का दिया हुआ गुरु मंत्र जपें। तो उसमें तर्क भी आता है कि हाँ जी, गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागे पाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नियम क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हमें वास्तव में आप लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो अपना आचमनी करके, अपना पवित्रीकरण करके, भूमि का पूजन, दीपक का पूजन, घंटी, शंख, इनका सबका पूजन प्रारंभ में होता है। कुछ मंगल मंत्र, चाहे आप वैदिक जपो या कुछ श्लोक हैं आप उनको पढ़ें। तदुपरांत उपरांत जो है संकल्प होना चाहिए। संकल्प के लिए मैंने 2 मिनट की वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये सब काम आप जब कर लेते हैं, संकल्प में आप उसको मेंशन करें कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये जो मैंने आपको जो ये बातें बताई है इसमें कोई कई घंटे लगने वाले हैं या बहुत सारा समय लगने वाला, नहीं नहीं। आप इस काम को विद इन 2 मिनट्स में भी कर सकते हैं। अ, अगर आप 5 मिनट आपके पास है तो पर्याप्त है। 5 मिनट में इतना सारा काफी कुछ हो सकता है। अगर 10-15 मिनट आप पूजा को देते हैं तो भी ये सारा जो मैं आपको बताने वाला हूँ इतना कुछ उसमें हो सकता है। और मुझे लगता है कि 10-15 मिनट, 20 मिनट तो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, और कम से कम इतना समय तो आपको देना भी चाहिए। ठीक है ना? तो आपको ये छोटा-सा संकल्प कि हाँ जी, मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ इस समय, क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी चाहिए। कई बार ये भी रहता है कि हिंदी में संकल्प कर सकते हैं या संस्कृत में कैसा करना चाहिए। मैंने दोनों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम रखे हैं, दोनों के लिए वीडियोज़ बनाई थी। संक्षिप्त में हिंदी में भी कैसे कर सकते हैं, और आप संस्कृत में करना चाहते हैं तो बहुत ईज़ी है, उसके लिए भी मैंने आपको कार्यक्रम में बताया है। तो उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें ये सब करने के बाद हमें गणपति जी का स्तवन, गणपति जी का कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, नहीं है तो ओम गण गणपतये नमः, ये भी हम कह करके सर्वप्रथम गणेश जी का ही हमें जप करना चाहिए। चाहे आप 5 बार कर लें, चाहे 11 बार कर लें, पर्याप्त है। ताकि श्रृंखला बनी रहे, ठीक है ना? क्रम बना रहे, क्रम नहीं टूटना चाहिए। ये सब करने के बाद आप भगवान जी को स्नान कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ते हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर मंत्र जप की बात आती है कि हमें कौन-सा मंत्र पहले जपना है। तो इतना करने के बाद अपने इष्ट मंत्र को जप सकते हैं, अपने गुरु मंत्र को आप जप सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन गणपति का ओम गं गणपतये नमः कोई भी मंत्र जप करते हैं तो आपको पहले ये तो जपना ही चाहिए। चाहे आप 5 बार जप लें, चाहे आप 11 बार जप लें, ठीक है ना? फिर आप 108 बार अपने गुरु मंत्र को जपें या अपने इष्ट मंत्र को जपें, जो जितना भी आपके पास समय है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला या 11 बार, 21 बार, जो भी आपको लगता है, जितना आपके पास समय है वो आपका अपना निजी मैटर हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन ये बिज़नेस में या नौकरी में होते हुए भी हमें समय का कैसा इसका शेड्यूल बनाना है। उसके बाद कुछ लोगों का रहता है कि कब करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ संध्या वंदन का एक समय होता है, जिसके हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का
अमूमन त्रिकाल संध्या शब्द जो है आपने कई बार सुना भी होगा, उसका नियम है। और वैसे तो 4 काल की संध्या है, एक तुरीय संध्या होती है यानी जब रात्रि के 12 बजे हो रहे होते हैं, तो गृहस्थी तो उस समय सब खर्राटे मार रहे होते हैं, कुछ अगर जग भी रहे तो वो कहीं होटलों में या बारों में वो वहाँ पर जग करके अपने एक अलग दुनिया को रंगीन कर रहे होते हैं। लेकिन खैर, लेकिन उसको हम छोड़ भी दें तो त्रिकाल की संध्या यानी 3 समय, 3 काल में से भी मध्याह्न काल वाले को छोड़ दें तो सुबह और शाम 2 समय हर व्यक्ति को कम से कम परमात्मा का धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहिए। अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो वही ये संध्या वंदन का एक क्रम है, परमात्मा को वंदन करने का नियम है। और वो संध्या वंदन यानी जब दोनों समय का मिलन होता है, उस समय कोई संध्या कहा जाता है, तो उस समय आपको ये सब चीज़ करना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है, कई लोग रात्रि को लेट से सोते हैं, सुबह लेट से उठ रहे हैं, तो वो समय आप अपने हिसाब से भी थोड़ा-सा निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ठीक समय तो ये है कि जब दोनों समय का मिलन हो रहा हो, तब आप उस समय और काम को छोड़ कर के आप सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा की सन्निधि का आप लोग उस समय उनकी सन्निधि में हो और परमात्मा सन्निधि प्राप्त करने के साथ-साथ आप परमात्मा की कुछ खास स्तुति उस समय कर रहे हो। तो ये प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? इसको लेकर मुझे लगता है आपके तीनों डाउट्स जो थे वो शायद इस कार्यक्रम में क्लियर हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। समय को लेकर के कैसे समय निकालें? तो समय ये आपके हाथ में है, निश्चित रूप से निकलेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है? क्योंकि हम सारे काम करते हैं, सारे कामों के लिए समय निकालते हैं, तो इसके लिए भी निकलना चाहिए। पहला क्लियर हो गया। दूसरा कब करना चाहिए? तो ठीक संध्या बंदन का समय होता है जब दोनों समय मिल रहे हों, ठीक है ना? आपको उस समय करना चाहिए, ठीक है? अगर उस समय नहीं हो पा रहा तो थोड़ा आगे-पीछे चलेगा। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा कि पहले किसका करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, है ना? सबसे पहले आचमनी और शुद्धिकरण, पवित्रीकरण के बाद आपको दीपक, घंटी का पूजन करने के बाद, है ना? आपको गणेश जी के मंत्रों का आपको सबसे पहले स्मरण करना है। ये आप जपना है, गणेश जी के मंत्र जप के फिर आप इष्टकुल मंत्रों को जपें। दूसरा भी क्लियर हो चुका है। अब कितनी देर करना है वो आपके पास समय है, ठीक है ना? वो अब उसके अनुसार आप कर सकते हैं और कब करना है ये भी हो चुका है। अब किस माला से करना है मंत्र जप, इसको लेकर भी बहुत बार लोगों का प्रश्न रहता है। तो वैसे तो अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग मालाओं का प्रयोग विधि है, उसको लेकर भी मैंने पहले कार्यक्रम में चर्चा किया है। लेकिन आम तौर पर अगर आप कुछ भी नहीं है, तो एक रुद्राक्ष की माला आप रखें और उसको आप सारे मंत्र उससे जप सकते हैं, ठीक है ना? इतना नहीं है तो करमाला से भी आप कर सकते हैं। करमाला कैसे जपते हैं उसके लिए मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। आप उसको कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो करमाला आप जप सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर मैं अध्यात्म है, ज्योतिष है, रक्त रुद्राक्ष है, पूजा-पाठ से संबंधित है, वो तमाम जानकारियाँ आपको देता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आती रहे।